आत्मा की बात कर रहा हूं। उस चेतन आत्मा को बलवान बनाने के लिए 3 काम करने होते हैं। उसके लिए क्या क्या? त्रैतवाद का ज्ञान, तत्व ज्ञान, दूसरा कर्म फल मीमांसा, और तीसरा है अष्टांग योग, भगवान की प्राप्ति की विधि। 3 बातों को शुद्ध रूप में जानने की कोशिश करो। ईश्वर, जीव और प्रकृति। जो ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करो सही सही रूप में। दूसरा, मैं आत्मा हूं, उसको जानने की कोशिश करो। तीसरा, ये जो प्रकृति है, शरीर है, इसको भी जानने की शुद्ध रूप में कोशिश करो। और दूसरी बात है, किन कर्मों का क्या फल होता है। जैसे आप MBBS करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, LLB करोगे तो वकील जज बन जाओगे। आप अगर BST करते हो, STC करते हो, आप अगर BEd करते हो, MEd करते हो, PhD करते हो तो प्रोफेसर, लेक्चरर, अध्यापक बन जाओगे। ये होता है कि नहीं? इतना ये पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो हम ये नौकरी मिल जाएगी, ऐसा होता है कि नहीं? हम साइंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर लाइन में जाएंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे तो क्लर्किकल बैंक आदि में जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फलाना पढ़ेंगे तो ये योग्यता मिल जाएगी हमें, ऐसा हम सोचते हैं। वैसे ही इन कर्मों का ये फल भगवान देता है, इन कर्मों का ये फल भगवान देता है। ये समझ लेंगे तो कर्म हमारे शुद्ध होने लगेंगे। हम यह बात है समझ ना रहे कि कौन से कर्म कौन सा फल दे रहे हैं और किए जा रहे हैं, अच्छे बुरे कुछ भी किए जा रहे हैं। इसीलिए कर्म फल मीमांसा ये समझ में आनी चाहिए। भगवान कर्म फल प्रदाता है। जैसे परीक्षक आपको पास और फेल करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देता है, आप तो उत्तर पुस्तिका में लिख के आ जाते हो, फिर आपको कौन नंबर देता है? परीक्षक देता है। वैसे ही हम इस दुनिया में कर्म करते हैं, उनका फल कौन देता है? परीक्षक, और वो है ईश्वर। ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल देता है। अब ये तो हमें जानना होगा कि इस कर्म का फल भगवान ये देगा। ऋषियों ने कुछ आंकड़े दे दिए, पूरा पूरा तो हम नहीं जान सकते, पर ऋषियों ने बताया है पाप कर्म का फल दुख होता है, पुण्य कर्म का फल सुख होता है। पाप ऐसे बनता है, पुण्य ऐसे बनता है। ये निष्काम है, ये सकाम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कर्मों का वर्गीकरण कुछ तो शास्त्रों ने किया है। मैं इतना समय नहीं है, अन्य विद्वान बोलेंगे, पर मोटे रूप में कह रहा हूँ, उसको समझना। और एक विधि है भगवान को जानने की, अपने अंदर ही भगवान को जानने की। इसलिए आंख मूंद के जो विधि भगवान को जानने की दी है, और उसमें एक छोटा सा तरीका बता के समाप्त करता हूँ, सबके लिए है। ऐसा किया करो, सुबह शाम बैठ के ऐसे सोच कर बैठो पहले तो कि मैं भगवान को जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ। ये लो, मैं ब्रह्म से मिलन चाहती हूँ, चाहता हूँ। हे भगवान, तुम जो हो मुझे दर्शन कराओ, ये कह के संकल्प लेके बैठना है। अब मैं किसी से मिलना चाहूं तो मुझे अपनी जगह छोड़नी पड़ती है कि नहीं? मैं अगर स्वामी जी से मिलना चाहूँ तो इस स्थान को छोड़ के उनके पास जाऊंगा, तभी तो मिल पाऊंगा। और अपनी जगह में बैठा रहूं और मिलना चाहूं तो नहीं। भगवान से मिलने के लिए स्थान छोड़ने पड़ते हैं। क्या स्थान छोड़ना पड़ता है? सबसे पहले आप शरीर को छोड़ो। शरीर को कैसे छोड़ना है? शरीर की हरकत लेस करो, मोशन लेस, बिल्कुल कोई शरीर में हरकत नहीं होनी चाहिए। ऐसे पत्थर की तरह आप बैठ गए, ऐसे समझो। मन से शरीर के व्यापार को छोड़ना है। उसके बाद वाणी का स्पीचलेस, कोई चीज बोलनी नहीं है, वाणी को व्यापार को छोड़ना है। तीसरी बात थिंकिंग लेस, मन के चिंतन को रोकना है। शरीर भी स्थिर हो गया, वाणी भी नहीं बोल रही, पर मन तो चल रहा है। अब ये योग्यता तुम्हें जरूर लेनी है रोजाना, मन को कैसे रोका जाए। अपने में विचार करना है, मैं इस समय मन से कुछ नहीं सोचूंगा, सोचूंगी, मुझे केवल भगवान से मिलना है। मन के व्यापार को मुझे बाहर नहीं ले जाना है, अंदर ले जाना है। शरीर के इंद्रियों के व्यापार को मन की ओर ले जाना है, मन के व्यापार को बुद्धि की, आत्मा की ओर ले जाना है। अब ये विधि थोड़ी देर में आएगी, पर पहले करोगे तो। और इससे ये नहीं ईश्वरी मिलेगा, आपकी बुद्धि, विवेक, आत्मबल बहुत बढ़ेगा इन कार्यों से। तो पहले शरीर को स्थिर करो, छोड़ो, फिर वाणी के व्यापार को छोड़ो, फिर मन के चिंतन को छोड़ो, और अपने अंदर डूबने की कोशिश करो। जैसे सोते समय चले जाते हो, सोते समय कान खुले होते हैं, शब्द सुनते हो क्या? कान तो खुले हुए, नासिका खुली होती है, दुर्गंध सुगंध का ज्ञान नहीं होता।
इंद्री खुली होती है, ठंडे गर्म का कोई ज्ञान नहीं होता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, क्योंकि आप अपने अंदर बैठ जाते हो। इसको एकाग्रता कहते हैं। जापान में बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए इस एकाग्रता का उनको पहले तैयारी करानी पड़ती है, शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात बच्चों को एकाग्र करने की पहले वहां जापान में विद्या दी जाती है, और ये हमारे ऋषि मुनियों के पास थी। आप जितने अपने अंदर एकाग्र होने लग जाओ, उतनी बुद्धि स्मृति आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतने ही आप तीव्र विवेक वाले बन जाओगे, और भगवान का मिलन तो होगा ही कुछ समय के बाद। तो हमें क्या करना है? मन से विचार रोकने हैं। जैसे ही आप मन से भी छूटते हो, वाणी से, शरीर से, तो फिर कहाँ जुड़ते हो? ऐसे समझो, इधर संसार है, बीच में भगवान है, और इधर बीच में मैं जीवात्मा हूँ, इधर संसार है, इधर ईश्वर है। अब यहाँ जुड़ते हो तो अब में हम संसार से जुड़े हुए, तो देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं। सोते समय क्या करते हैं? इस संसार से कट जाते हैं, ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? सोने के बाद जगते हैं तो यूँ कहते बड़े आनंद में सोए। अच्छा, सबसे ज्यादा सुख किस चीज में मिलता है बताओ? सोते समय मिलता है कि नहीं? आपको नींद आ रही हो और कहे कोई आपसे कि रसगुल्ला खा लो, तो ये कहोगे नहीं अब नहीं खाता हूँ, मुझे सोने दो। कोई बढ़िया वस्त्र ला के दे तो भी मना कर दोगे, कोई बढ़िया गहना दे तो भी सुबह देखूंगा। नींद इतनी प्यारी होती है, और कोई दुनिया में उससे ज्यादा प्यारा नहीं है। ये नींद वाली स्थिति जागते हुए बनानी होती है, इसी को भगवान से मिलन करने का उपाय कहते हैं। तो आपको जागते हुए न कानों से सुनना है, अंदर अपने डूबना है। इस विधि को कुछ समय तक अपनाओगे, शून्य वाली स्थिति में पहुंचना है आपको। इनके व्यापार को रोक के आगे चल के भगवान की कृपा से, ईश्वर कृपा से, ईश्वर ही आपको अपने गोद में लेगा और आपको आनंदित करेगा। ये भगवान का काम है आगे चल के। इतना हमें करना है, इतना हमें करना है। देखो, जब माँ काम में लगी रहती है और बच्चा खेल रहा है, तो माँ अपने काम में लग रही है, और जब वो बच्चे को याद आती है माँ की, फिर रोने लगता है, पर माँ ध्यान नहीं देती। फिर घिसट के घुटने से उससे माँ के पास जाता है। अब जैसे ही माँ के पास आ गया, माँ खड़ी हो गई। अब वो ऐसे ललचाई आंखों से देख रहा है। अब कह रहा, माँ मेरा पुरुषार्थ यहीं तक था, मैं चल के यहाँ आ गया, अब तेरे आंचल तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, अब तो तुम ही कृपा करोगी तभी तुम्हारा आंचल का दूध पी सकता हूँ। जब माँ ने पुरुषार्थ देखा, वहां से चल के यहाँ आ गया है, फिर माँ झुकेगी, बच्चे को उठाएगी, अपनी गोद में लेगी, आंचल से लगाएगी। ये काम किसका है? माँ का। पर वहां से चल के तो यहाँ तक आना पड़ेगा तुम्हें, और वहीं बैठे बैठे रोते रहे तो अपनी धुन में लगी रहेगी। इसलिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यहाँ आना है। अब माँ से प्रार्थना करो, माँ बस इतनी शक्ति है मेरी, अब तो आप ही मुझे गोद में लो। तो फिर वो माँ कृपा करके उठाएगी, अपने आंचल से लगाएगी। माँ ईश्वर है और हम परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे बच्चे माँ से मिलते हैं, वैसे ही हमें करना होता है। इसलिए ये बातें अपने जीवन में अपनाइए। इन बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम शम। अब माननीय डॉक्टर साहब हमारे साथ ही